स्वागत है। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13। हाँ, ये धारा विवादित तलाक यानी कंटेस्टेड डिवोर्स के आधारों के बारे में है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास कुछ कानूनी जानकारियां हैं और हाल के जो कोर्ट के फैसले आए हैं उनके खास पॉइंट्स भी। कोशिश यही रहेगी कि ये जो थोड़ी जटिल कानूनी बातें हैं उन्हें आसान भाषा में समझें। हाँ, मतलब ये कि तलाक के लिए क्या क्या वजहें हो सकती हैं और आजकल कोर्ट्स का क्या नजरिया है इस पर। तो शुरू करते हैं। देखिए, जब पति पत्नी आपसी सहमति से अलग नहीं हो पाते तब कंटेस्टेड डिवोर्स का रास्ता सामने आता है। सही। और यहीं पर हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 आती है। इसमें वो खास वजह बताई गई हैं जिनके आधार पर कोई भी पक्ष तलाक मांग सकता है। चलिए कुछ मुख्य आधारों पर एक नजर डालते हैं। पहला है व्यभिचार यानी एडल्ट्री। मतलब शादी के बाद पति या पत्नी का किसी और व्यक्ति के साथ अपनी मर्जी से यौन संबंध बनाना। हाँ, और इसे साबित करने के लिए पुख्ता सबूत चाहिए होते हैं। बिल्कुल। फिर आता है क्रूरता यानी क्रूएल्टी। ये शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी। और आजकल शायद मानसिक क्रूरता ज्यादा देखने को मिलती है, जैसे लगातार बेइज्जती करना, ताने मारना। हाँ बिल्कुल। कोई भी ऐसा बर्ताव जिससे दूसरे पक्ष को इतनी मानसिक पीड़ा हो कि साथ रहना ही मुश्किल हो जाए, वो क्रूरता है, सिर्फ मारपीट ही नहीं। ठीक है। इसके अलावा एक और आधार है परित्याग, मतलब डिजर्शन। हाँ, यानी बिना किसी वाजिब वजह या सहमति के अपने साथी को छोड़ देना, और ये कम से कम 2 साल तक लगातार होना चाहिए। अच्छा, और क्या आधार है? और भी हैं, जैसे अगर पति या पत्नी में से कोई अपना धर्म बदल ले, हिंदू न रहे, या फिर कोई ऐसी मानसिक बीमारी हो जो ठीक न हो सकती हो और जिसके चलते साथ रहना संभव न हो। और वो कुछ और भी थे ना, जैसे कुष्ठ रोग या हाँ, असाध्य कुष्ठ रोग या कोई फैलने वाली यौन बीमारी, या फिर अगर कोई दुनिया छोड़कर सन्यासी बन जाए। और एक और है, अगर कोई 7 साल से लापता है तो उसे मृत मान लिया जाता है। अच्छा, और पत्नियों के लिए कुछ एक्स्ट्रा ग्राउंड्स भी हैं शायद? हाँ बिल्कुल। पत्नियों के लिए कुछ अतिरिक्त आधार हैं, जैसे अगर पति ने दूसरी शादी कर ली हो, द्विविवाह, या पति बलात्कार जैसे गंभीर अपराध का दोषी पाया गया हो। हाँ, एक और जरूरी बात, अगर कोर्ट ने पत्नी के लिए मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता तय किया है और ऑर्डर के बाद 1 साल तक पति पत्नी ने साथ रहना शुरू नहीं किया, तो ये भी तलाक का आधार बन सकता है। अच्छा। और हाँ, अगर लड़की की शादी 15 साल से कम उम्र में हुई थी तो वो 18 साल की होने से पहले उस शादी को अमान्य करार दे सकती है। लेकिन ये सब साबित करना ये तो काफी मुश्किल होता होगा कोर्ट में। हाँ, होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ यानी साबित करने की जिम्मेदारी उसी पर होती है जो तलाक की अर्जी देता है। सबूत बहुत जरूरी हैं, कागजात, गवाह, कभी-कभी मेडिकल रिपोर्ट्स भी। और अदालतें क्या सुलह की कोशिश नहीं करती? करती हैं बिल्कुल। अक्सर कोर्ट पहले मध्यस्थता या सुलह की कोशिश को प्रोत्साहित करती है। ये तो हुए वो आधार जो कानून में लिखे हैं, लेकिन कानून तो स्थिर नहीं रहता। हाल फिलहाल में कोर्ट्स ने कुछ नया कहा इस बारे में। हाँ, कहा है, और ये काफी महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ हालिया फैसले हैं, जैसे दिसंबर 2024 में कोर्ट ने एक मामले में कहा हाँ, कि देखिए, विवाह का अपूरणीय रूप से टूटना, मतलब इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, ये सीधा सीधा कानून में तलाक का आधार नहीं है। हाँ, ये तो पता है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर शादी इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है, इतनी कड़वाहट आ गई है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे के साथ क्रूरता कर रहे हैं, तो इसे धारा 13(1)(a) के तहत क्रूरता माना जा सकता है। अरे, तो मतलब अगर शादी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बचने लायक नहीं है, तो वो अपने आप में क्रूरता मानी जा सकती है, भले ही अलग से कानून में ना लिखा हो। हाँ, एक तरह से कोर्ट ने ये अपनी विशेष शक्ति आर्टिकल 142(1) के तहत किया, जिससे वो किसी मामले में पूरा न्याय कर सके। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। वाकई? और कोई अहम फैसला? एक और है, जुलाई 2024 का। ये धारा 9 से जुड़ा है, जो वैवाहिक अधिकारों की बहाली, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में है। हाँ, यानी कोर्ट का आदेश कि पति पत्नी साथ रहें। सही। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर धारा 9 का ऐसा आदेश आया है और 1 साल बीत जाने के बाद भी पति पत्नी ने साथ रहना शुरू नहीं किया, तो ये अपने आप में तलाक का आधार बन सकता है। ओह, तो मतलब फिर क्रूरता या परित्याग को अलग से साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? हाँ, इससे वो लंबी प्रक्रिया शायद बच सकती है।
ये प्रक्रिया को थोड़ा तेज करने का एक रास्ता हो सकता है कुछ मामलों में। ये तो काफी दिलचस्प है। और हाई कोर्ट्स का क्या रुख है? हाईकोर्ट्स ने भी मानसिक क्रूरता और परित्याग की व्याख्या की है। जैसे उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि शारीरिक अक्षमता का मजाक उड़ाना मानसिक क्रूरता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ किया कि अगर क्रूरता साबित हो गई तो परित्याग अलग से साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अलग अलग आधार हैं। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तो हत्या के लिए मिली आजीवन कारावास को भी परित्याग का एक रूप माना। समझ गया। अच्छा, तो अगर किसी को इस प्रक्रिया से गुजरना पड़े तो मोटे तौर पे क्या स्टेप्स होते हैं, बहुत संक्षेप में? सबसे पहले तो एक वकील से सलाह लेना जरूरी है। फिर सारे जरूरी कागजात इकट्ठा करना, जैसे शादी का सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, सबूत वगैरह। हाँ, सबूत जैसे व्हाट्सएप चैट या ईमेल आजकल चलते हैं। हाँ, डिजिटल सबूत भी अब काफी अहम हो गए हैं। तो दस्तावेज जमा करके याचिका कोर्ट में फाइल करनी होती है। फिर कोर्ट दूसरे पक्ष को नोटिस भेजता है, वो अपना जवाब देते हैं। फिर मध्यस्थता की कोशिश हो सकती है। अगर वो नाकाम रहती है तो कोर्ट मुद्दे तय करता है कि किन बातों पर फैसला होना है। फिर सबूत पेश किए जाते हैं, गवाही होती है। आखिर में दोनों पक्षों के वकील बहस करते हैं और फिर जज अपना फैसला सुनाते हैं। और इसमें वक्त कितना लग जाता है अंदाजन? ये केस पर निर्भर करता है, लेकिन आमतौर पर 2 से 5 साल या कभी-कभी उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। ओह, काफी लंबा समय है। तो इन सारी बातों का, इन बदलावों का आम लोगों के लिए क्या मतलब है? देखिए, मतलब साफ है कि कानून, खासकर तलाक से जुड़ा कानून बदल रहा है, विकसित हो रहा है। मानसिक क्रूरता की परिभाषा अब ज्यादा व्यापक हो रही है। हाँ, प्रक्रिया को तेज करने के कुछ रास्ते भी बन रहे हैं, जैसे वो आरसीआर वाला फैसला। लेकिन सबसे जरूरी बात वही है, सबूत। सही सबूत जुटाना और एक अच्छी कानूनी रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। और शायद धैर्य रखना भी, क्योंकि प्रक्रिया लंबी हो सकती है। बिल्कुल, लंबी अदालती कार्यवाही के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर आज की चर्चा को समेटें तो विवादित तलाक के कई कानूनी आधार हैं, जिनमें क्रूरता, व्यभिचार, परित्याग मुख्य हैं। हाँ, और हाल के कोर्ट के फैसलों ने खास तौर पर शादी का पूरी तरह टूट जाना को क्रूरता के दायरे में लाने की बात ने कानून को एक नई दिशा दी है। सबूत जुटाना सबसे अहम है और प्रक्रिया में समय लग सकता है। बिल्कुल, और जाते जाते बस एक विचार, जिस तरह से अदालतें बिना स्टैट्यूटरी आधार के भी इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन को क्रूरता के तहत मान रही हैं, हाँ, क्या ये इस बात का संकेत है कि भविष्य में शायद इसे बाकायदा कानून में एक आधार के रूप में शामिल किया जाए? हाँ। क्या हम विवाह टूटने को लेकर एक ज्यादा यथार्थवादी, एक प्रैक्टिकल नजरिए की तरफ बढ़ रहे हैं? ये सोचने वाली बात है।